किसान नेता राकेश टिकैत को अनजान कॉल से मिली धमकियां। मुजफ्फरनगर किसान आंदोलन में किसानों के मसीहा बनकर उभरे चौधरी राकेश टिकैत को फोन कॉल पर धमकियां मिलने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली कर्नाटक एक बाद मुजफ्फरनगर में लगातार भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत और उनके परिवार को फोन कॉल पर लाख तैयार धमकियां मिल रही है। ताजा मामला शुक्रवार देर शमन का है। जान एक अनजान फोन कॉल पर राकेश टिकैत को धमकियां मिलनी शुरू हुई और उसके कुछ देर बाद परिवार एक अन्य सदस्यों को भी एक अनजान कॉल से धमकियां मिलने लगी। इस पूरे मामले में राकेश टिकैत ने पुलिस को सूचना देते हुए मीडिया से बात करते हुए बताया है कि बहुत से लोग हैं जो इस तर्ज की कार्यवाही करते रहते हैं। ये लोग फोन पर धमकियां देते हैं। कुछ मामलों में हम सरकार को अवगत करा देते हैं, कुछ नंबरों पर हम ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा ही एक मामला कल का है, जब एक फोन कॉल पर एक व्यक्ति ने अपने आप को राजबीर सिंह पंवार गांव सुनहरा बताया, लेकिन वो आदमी उस गांव का नहीं है। उस आदमी की शिकायत पुलिस को करनी पड़ी। पहले उसने चेहरा बिगाड़ देने की बात कही पंचायत में, क्योंकि इस तरह की घटनाएं कर्नाटक में हो चुकी हैं। वहाँ पर हमारे ऊपर पेंट डाला, मारपीट की, प्रेस का माइक उठाकर मारा, आज तक उस चोट के निशान है। इस तरह के लोग कहीं पर भी मिल सकते हैं। ये घटना कल शाम 8 या 9 बजे की है, जब पहले तो उस कॉल की रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी। हो सकता है कि व्हाट्सएप कॉल हो, लेकिन जब दोबारा जर्नल कॉल आई तो हमने उसकी रिकॉर्डिंग की और हमने उसकी शिकायत बाघपत पुलिस को दी, क्योंकि उसने अपने आप को बाघपत का बताया था। धमकियां दी वाले सरकार की विचारधारा के लोग हैं। वो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि आप सरकार के खिलाफ क्यों बोलते हो। ये लोग ये नहीं कि कॉल पर धमकियां देते हैं, ये लोग फिजिकल रूप से भी हमें टच करने की कोशिश करते हैं। ये लोग एयरपोर्ट और फ्लाइट के अंदर भी मिले। ये कौन लोग हैं इसकी जानकारी तो पुलिस ही कर सकती है। हम इनके नंबर सार्वजनिक नहीं करते। हम ये चाहते हैं कि पुलिस इनके खिलाफ कार्यवाही करे। हमारे परिवार पर ऐसे कई लोगों की कॉल आती है, हम उस कॉल को ब्लॉक कर देते हैं, रात को अपना फोन साइलेंट कर देते हैं। इस तरह की घटनाएं किसान आंदोलन के बाद बढ़ी है। एक दिन में कई कॉल आती है। हमें लगता है कि जो बीजेपी का IT सेल है वो बहुत सक्रिय रहता है। जब कॉल आती है तो ऐसा लगता है कि एक कमरे में बहुत से लोग बैठकर काम कर रहे हो। जब पहली बार कॉल आई तो वो मुजफ्फरनगर से आई थी। उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई। दिल्ली, राजस्थान और कर्नाटक में हमें कॉल पर धमकियां मिली। हम इन नंबरों की शिकायत पुलिस से करेंगे। ये लोग सभी सरकार के लोग हैं। सरकार हमें डरा धमकाने का काम करती है। साहब, एक नंबर से आपको कॉल आई है, धमकी दी गई है, क्या है पूरा मामला? देखो, ये इसकी तीसरी कॉल है। ये 2 कॉल तो इसकी रिकॉर्ड नहीं हुई, लेकिन ये एक कॉल ये इसकी रिकॉर्ड की है। तो गाली गलौज का भी इस्तेमाल कर रहा, न्यूसेंस भी कर रहा है, वो सारा इसमें दिखा। और जिस गांव का इसने नाम बताया उस गांव का ये आदमी नहीं है। हमने आज भी इसकी जानकारी वहाँ करवाई, लेकिन उस गांव का आदमी ही नहीं है। ये राजबीर सिंह पंवार इसने अपना नाम बताया, और सुनहरा गांव जो बागपत में है उसका बता रहने वाला, लेकिन वहाँ का कोई इस तरह का आदमी है ही नहीं। क्या मानते हैं किस तरह, किन लोगों का ये कंडा है, किन लोगों का पड़ेगा? अब जो आदमी चेहरा बिगाड़ने की बात करता है तो हो सकता है वो तेजाब डालने की बात करता हो सकता है वो और केमिकल डालने की बात करता हो, वो चाकू से कहीं से वार करने की बात करता हो। तो ये कोई भी हो सकते हैं। ये देखो, पुलिस प्रशासन को हमने बताया है अब कि प्रशासन इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। ये करीब करीब 3 साल से ज्यादा हो गया। हम इनको बहुत अवॉइड करते हैं, बहुत बताते भी नहीं, घर परिवार में भी नहीं बताते, क्योंकि घर परिवार में बताते हैं तो वे भी टेंशन में वे कहते हैं हमको भी आती है। तो इस तरह की धमकियां परिवार में और सदस्यों को भी आती है। फोन आते हैं इस तरह के। अब फोन ये है कि उन नंबरों को ब्लॉक करें, पुलिस को भी कब तक देंगे उनको। लेकिन अब ये है कि जो भी अब घटना होगी वो पुलिस को हम जरूर बताएंगे। देश में अलग अलग जगह आप जाते हैं, किसानों का मुद्दा उठाते हैं, पहले कर्नाटक की बात हो या कहीं की बात हो, उस पर भी आप। राजस्थान में भी हमले हुए, 4 गाड़ी तोड़ी, दिल्ली के अंदर भी हुए, एयरपोर्ट पे हुए, फ्लाइट के अंदर न्यूसेंस हुई। तो इनको कहाँ कहाँ ढूंढेंगे? ये एक विचारधारा है लोगों की, और विचारधारा का कोई कुछ नहीं कर सकता। वो कहाँ से पनप रहे हैं। बहुत जगह से ऐसी फोन आते हैं कि ऐसा लगता है कि बहुत लोग एक कमरे में बैठ के और बात करवाई जा रही है। तो ऐसा लगता है कोई, भाई कौन किस लोगों को बताए? भाई ये सरकार के ही लोग होते हैं, डराने धमकाने का काम करेंगे, उसका काम करेंगे, उसी के काम होंगे।
अगर ये पकड़े जाएंगे तो ये आरएसएस और बीजेपी, बजरंग दल, इस तरह के लोग ये पकड़े जाते हैं फिर। मुजफ्फरनगर पुलिस को भी आपने पहले बिल्कुल पहला कंप्लेंट कितने करी। लोगों पे कार्रवाई हुई? अभी एक पे यहाँ से शायद 1-2 पे कार्रवाई हुई और यहाँ करीब 16-17 एप्लीकेशन यहाँ पे दी। अब फिर हम भी ज़्यादा पूछताछ करी नहीं उनसे, लेकिन अब कोई भी कंप्लेंट देंगे तो उसका बैकअप भी करेंगे और उसकी जानकारी हम लेंगे। भय क्या, मौत से कहीं का डरना, ज़्यादा